आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या फ्रेम। तो हम ही देखते हैं यहाँ पे कि फ्रेम होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेम, द फ्रेम एलिमेंट डिफाइन अ फ्रेम इज ए रेक्टेंगुलर सबस्पेस। जब हम लोग यहाँ पे फ्रेम टैग यूज करेंगे तो जो उसका आउटपुट आएगा एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। ईच फ्रेम इज मस्ट बी कंटेन विद द फ्रेम सेट टैग। तो ये जो फ्रेम है वो किसके अंडर में आ जाएगा, फ्रेम सेट टैग के अंदर आ जाएगा। द डिफाइन द डायमेंशन ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम सेट टैग क्या करता है कि आपको डायमेंशन डिफाइन करता है, मतलब उस डायमेंशन में हमको किस तरीके से फ्रेम को असाइन करना है। The window is divided up into the frame in the similar pattern to the way table are organized into rows and column। तो जो हम लोग फ्रेम के थ्रू जो विंडो को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है कि टेबल की तरह ऑर्गेनाइज होता है। मतलब टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, वैसे ही हम लोग फ्रेम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। द फ्रेम सेट टैग रिप्लेस द बॉडी एलिमेंट इन फ्रेम सेट डॉक्यूमेंट। तो जैसे हम फ्रेम सेट यूज करेंगे तो उस केस में मुझे यहाँ पे बॉडी टैग देने की जरूरत नहीं है, तो उसके रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या देंगे, फ्रेम सेट टैग यहाँ पे देंगे। The each frame set define the set of rows or column, and if you define the frame by using the row, then horizontal frame are created, and if you define the frame by using the column, then vertical frame are created। अगर मैं यहाँ पे फ्रेम सेट टैग में रोज या कॉलम मुझे देना है, क्योंकि मैंने वही बोला कि हमारी जो विंडो क्या होती है कॉलम्स और रोज में डिवाइड हो जाती है। अगर मुझे यहाँ पे अगर फ्रेम सेट में अगर रोज में देती हूँ तो उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टली फ्रेम क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फ्रेम सेट में कॉलम देती हूँ तो उस केस में क्या होगा, वर्टिकली फ्रेम क्रिएट हो जाएगी। Each frame is indicated by the frame tag and is defined the HTML document to put into their frame। अभी जैसे क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी कोई फाइल बनाते हैं तो एक हमारी कंप्लीट HTML फाइल होती है, पर जब हम फ्रेम यहाँ पे यूज करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे HTML फाइल को हम लोग दूसरे फ्रेम में कॉल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो मेन जो आउटपुट रहेगी, मतलब जो फाइल हम रन करेंगे उस फाइल में दूसरी HTML फाइल को हम लोग कॉल कर सकते हैं। किस तरीके से कॉल करना है तो वो तो हम देखेंगे, बट उसके पहले मुझे कॉल करने के साथ साथ एक उसको एट्रीब्यूट ऐड करना होता है। कौन सा, SRC, क्योंकि SRC एट्रीब्यूट में ही हम उस फाइल का नाम देंगे विथ एक्सटेंशन। ये देखिए, SRC एट्रीब्यूट प्रोवाइड द URL ऑफ द फ्रेम कंटेंट विच इज टिपिकल इन HTML डॉक्यूमेंट। और वो क्या रहेगा, HTML डॉक्यूमेंट ही रहेगा। ये देखिए फ्रेम SRC। तो मुझे किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करना है तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। तो जो भी मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट बताया वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रेम सेट यूज कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे एक लाइन है क्या कि द फ्रेम सेट टैग रिप्लेस द बॉडी एलिमेंट। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बॉडी टैग लेने की जरूरत नहीं। उस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम सेट टैग लेना है। तो मैंने फ्रेम सेट टैग को ओपन किया और मैं क्या करूँ, यहाँ पे फ्रेम सेट टैग को क्लोज कर रही हूँ। अभी जैसे यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे कि फ्रेम सेट टैग कहता है फ्रेम सेट दैट डिफाइन द डायमेंशन ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम सेट टैग करता है यहाँ पे डायमेंशन हम देते हैं। और जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हम फ्रेम सेट लेते हैं तो यहाँ पे फ्रेम सेट डिफाइन द सेट ऑफ रोज और क्या कॉलम। तो मुझे यहाँ पे डायमेंशन तो देना ही है, प्लस मुझे रोज वाइज फ्रेम क्रिएट करना है, कॉलम वाइज फ्रेम क्रिएट करना है, वो भी मुझे यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, सपोज रोज मैंने यहाँ पे दिया, तो रोज मैंने यहाँ पे दिया तो मुझे यहाँ पे क्या देना होता है, डायमेंशन देना होता है। जैसे मैंने दिया क्या, 50% एंड 50%। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे दो फ्रेम क्रिएट हो जाएगी, एक क्या होगा 50% में रहेगा और दूसरा क्या रहेगा 50% में रहेगा। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक फाइल हम यहाँ पे कुछ फाइल्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या हो सकता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स है, तो इस दो फाइल को जैसे इंडेक्स और डेमो फाइल को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बाहर कॉल करती हूँ। तो ऑलरेडी मेरी जो फाइल का नाम है डेमो ही है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको रिनेम करती हूँ। सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको डेमो1 कर देती हूँ। और जो मेरे पास HTML फाइल है उस दोनों फाइल को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे लेती हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ डेस्कटॉप पे। और देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो डेमो1 है और प्लस इंडेक्स फाइल है उसको मैं फ्रेम सेट में कॉल करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्रेम लिया और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, SRC। और आपके पास अगर फाइल नहीं होगी कोई HTML की तो आपको HTML की फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने HTML फाइल को क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, मेरी कौन सी पहले आ जाएगी, डेमो1.html। ठीक है, डेमो1.html यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से फ्रेम क्रिएट करूँ, उसमें यहाँ पे SRC दे रही हूँ और दूसरे फाइल का नाम क्या है यहाँ पे, index.html।
ठीक है, index.html ये देखिए इस तरीके से। तो मतलब अभी ये जो फर्स्ट फाइल है, तो ये जो हमारा जो फ्रेम क्रिएट होगा वो क्या होगा, रो वाइज क्रिएट होगा, जिसमें 50% का 2 रो क्रिएट होगी। तो जो फर्स्ट 50% की जो रो होगी उसमें कौन सी फाइल रहेगी, demo1.html फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। और दूसरी, जबकि हम लोग को demo1.html फाइल या index.html फाइल को रन करने की जरूरत नहीं, हम लोग कौन सी फाइल को रन करेंगे, demo.html जो हमारी मेन फाइल है उसको। ठीक है, तो ये देखिए मैं करती हूँ उसको रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 फाइल्स यहाँ पे आ गई। तो फर्स्ट यहाँ पे जो फाइल है वो कौन सी है, demo1.html है, और दूसरी जो फाइल है यहाँ पे index.html फाइल है। ये देखिए, बट हमने कौन से फाइल को रन किया, demo.html। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से दूसरे HTML फाइल को हमने कॉल किया, कौन से एट्रीब्यूट में कॉल किया, हमने src एट्रीब्यूट में कॉल किया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, जो विंडो है इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रो वाइज डिवाइड किया, तो मतलब हॉरिजेंटली आ गया। तो रो वाइज मैंने डिवाइड किया मतलब हॉरिजेंटली आ गया। और मैं चाहती हूँ इसको कॉलम वाइज डिवाइड करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल्स मुझे देना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज यहाँ पे डिवाइड होगी, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोनों कॉलम यहाँ पे डिवाइड होगी। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे ने फ्रेम क्रिएट की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमको दोनों फ्रेम को डिवाइड करने के लिए एक बॉर्डर डिस्प्ले हो रही है। तो उस बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम बॉर्डर कहते हैं। तो फ्रेम बॉर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे तो ये फ्रेम बॉर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, फ्रेम बॉर्डर। दिस एट्रीब्यूट अलाउ यू टू ऐड और रिमूव द बॉर्डर फ्रॉम अ सिंगल फ्रेम ऑन योर पेज। यूज द वैल्यू yes और 1 टू एनेबल द बॉर्डर एंड no और 0 टू डिसेबल द बॉर्डर। अभी यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे एनेबल रखना है तो उसकी जो फ्रेम बॉर्डर है वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या 1 है क्योंकि डिस्प्ले हो रही है। अगर मुझे ये फ्रेम बॉर्डर को नहीं डिस्प्ले करना है, उसके इसके लिए मुझे क्या करना है, फ्रेम बॉर्डर की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या नो करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग देख यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेम बॉर्डर यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फ्रेम बॉर्डर में यहाँ पे यूज करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर देती हूँ, 0 कर देती हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए क्या थी, हमारी जो फ्रेम बॉर्डर है वो क्या होगी, हाइड होगी। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 करती हूँ तो उस केस में क्या होगा, मेरी फ्रेम बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम बॉर्डर को हाइड या शो दोनों भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नो रिसाइज है। अब जैसे कि आप यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर यूज़ करें तो उस केस में क्या होता है कि जो भी हमारा यूज़र है अपने अकॉर्डिंग ये फ्रेम को कम ज़्यादा कर सकता है, मतलब रिसाइज कर सकता है। बट मैं चाहती हूँ जो मेरा यूज़र है उसको रिसाइज नहीं करे। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मतलब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करेंगे, कौन सा, नो resize attribute. When you set the resize of your frame, your reader or can come in and change that the size suit them. Unless you use the normal no resize attribute, this allow you to keep control of your layout on your page. अभी मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ जो भी मेरा यूज़र या विजिटर है मेरे वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, अगर मेरी वेबसाइट फ्रेम में बनी हुई है तो वो क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग हमारे फ्रेम को एडजस्ट कर सकता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा यूज़र उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्रेम को एडजस्ट ना करे। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नो रिसाइज इक्वल्स टू नो रिसाइज। तो नो रिसाइज इक्वल्स टू नो रिसाइज ये किसके एट्रीब्यूट से, ये फ्रेम का है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिया है, फ्रेम में दिया नो रिसाइज इक्वल्स टू नो रिसाइज। तो अब आप देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो अभी आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्रेम को रिसाइज करने चाह रही हूँ, बट मेरी फ्रेम रिसाइज नहीं हो रही, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे नो रिसाइज इक्वल्स टू नो रिसाइज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है, यहाँ पे स्क्रोलिंग। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे हमारी एक फाइल है, तो हमने हमारी यहाँ पे 2 फाइलें, जैसे ये वेलकम दिख रहा है वो क्या है, demo1.html फाइल है, और जो ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ पे ये इमेज वगैरह, तो वो कौन सी हमारी index.html फाइल है। तो index.html फाइल है। तो अभी जैसे मैं क्या करती हूँ, इसको रो वाइज करती हूँ, क्योंकि रो वाइज करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारा हॉरिजेंटली यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे ये, बट हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे इमेज को क्या, हमारा जो फाइल है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, स्क्रॉल कर पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल कर पा रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इसको स्क्रॉल ना करूँ। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कौन सा, स्क्रोलिंग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट करेंगे, स्क्रोलिंग। दिस एट्रीब्यूट डिटेक्टेड द बिहेवियर ऑफ द स्क्रॉल बार ऑन योर फ्रेम। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्रोलिंग नो कर
कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो कंटेंट स्क्रॉल हो रहे वो कंटेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉलिंग नो कर लिया है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको स्क्रॉल भी करना चाह रही हूँ, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जो हमारा स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है वो क्या है, नो है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग को भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो और उसके बाद मैंने तो ऐसे बता दिया आपको किस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रेम को कॉल वाइज या रो वाइज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इसको देख सकते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नेस्टेड फ्रेम यूज करते हैं। नेस्टेड फ्रेम मतलब क्या होगा, एक फ्रेम के अंदर दूसरी फ्रेम आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कुछ फाइल्स को क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक फाइल को यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, जैसे मैं देती हूँ उसका नाम यहाँ पे सेव करती हूँ menu.html। ठीक है, menu.html करके मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करती हूँ और उस फाइल को मैं क्या करती हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ। तो जिसमें menu.html फाइल है तो मैं यहाँ पे html लेती हूँ, html को ओपन, और उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ मेनू दे रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मेनू दे रही हूँ, यहाँ पे बॉडी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एंकर टैग href। ठीक है, href मैंने यहाँ पे दिया, सपोज मैं home.html यहाँ पे दे रही हूँ, और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, होम शो हो रहा है, मतलब होम यहाँ पे दे रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, br टैग। ठीक है, सेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, अबाउट यूज करना है, सेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है। तो यहाँ पे दे रही हूँ मैं क्या, अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अबाउट .html। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, contact.html। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या जो फाइल है वो कौन सी है, यहाँ पे तीन फाइल है, तीन फाइल मतलब कौन सी, demo1.html है, दूसरी फाइल है यहाँ पे क्या index.html, और तीसरी फाइल जो मैंने क्रिएट की menu.html। तो जैसे कि अभी ये है, तो जैसे हमने कॉलम या रो वाइज इसको डिवाइड किया तो ये तो 50-50% है। अगर मुझे यहाँ पे रो वाइज ही थ्री बार डिवाइड करना होगा तो ये देखिए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट 25% यहाँ पे दे सकती हूँ, कॉमा, फिर यहाँ पे मैं 50% देती हूँ, यहाँ पे कॉमा 25% मैंने यहाँ पे दिया। तो जब मैंने इस तरीके से दिया तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 3 HTML फाइल चाहिए जो हमने 3 फ्रेम में मैं पुट कर सकूँ। तो यहाँ पे 25% में तो ये demo1.html फाइल आ जाएगी, 50% में तो index.html फाइल आ जाएगी, और मैंने अभी यहाँ पे क्या कौन सी फाइल क्रिएट की, menu.html, तो वो हमारे दूसरे 25% में आ जाएगी। ये देखिए फ्रेम src। ठीक है, फ्रेम src मैंने यहाँ पे क्रिएट किया menu.html। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी देखिए हमारा जो फ्रेम आ जाएगा आउटपुट में वो क्या डिस्प्ले होगा, 3 रोज डिस्प्ले होगा। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट फाइल demo1.html, ये दूसरी फाइल यहाँ पे ये क्या कौन सी है, यहाँ पे ये index.html, और ये क्या है हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये कौन सी फाइल है यहाँ पे menu.html। मतलब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तीन फाइल्स ले सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, रोज वाइज लिया, अगर मैं चाहती हूँ उसको कॉलम वाइज लेना तो कॉलम वाइज भी मैं इस फाइल को ले सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो भी यूनिट दिया था वो हमने क्या दिया, परसेंटेज में दिया। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल में देना चाहती हूँ तो भी हम पिक्सल में दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, पिक्सल में मुझे देना चाहती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट लिया 300 पिक्सल कॉमा, ठीक है, उसके मैंने यहाँ पे दूसरे 300 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं 2 ही फाइल ले रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 300 पिक्सल मैंने यहाँ पे 2 फाइल यहाँ पे क्रिएट की। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। बट अगर मैं चाहती हूँ ये 300 पिक्सल जो है उसके बाद मैं चाहती हूँ यहाँ पे स्टार, मतलब जो 300 पिक्सल है जो रिमेनिंग बचा है वो स्टार, मतलब रिमेनिंग जो सारा ले लेगा वो। तो ये देखिए क्या आता है इस तरीके से। तो ये 300 आ गया, और ये हमारा जो भी बचा था रिमेनिंग वो सारे तो उसमें हमारी index.html फाइल यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पिक्सल में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेस्टेड फ्रेम यूज करना है। अब नेस्टेड फ्रेम सेट मतलब क्या, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे 50 and 50% में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 50 and 50% में यहाँ पे डिवाइड किए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट 50% उसमें तो यहाँ पे demo1.html फाइल डिस्प्ले हो जाएगी, बट मुझे नेक्स्ट दूसरे, तो इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली रोज करती हूँ। ठीक है, तो रोज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोज में 2 इस तरीके से फाइल आ जाएगी, पर जो मेरी सेकंड रो आ रही है मैं चाहती हूँ उसको फिर से कॉलम में डिवाइड करना है,
फिर से मुझे क्या करना है, कॉलम में डिवाइड करना है। उसके लिए मुझे नेस्टेड फ्रॉम यूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे फिर से फ्रेम सेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम सेट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉल्स वाइज करती हूँ डिवाइड, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 50% कॉमा 50% मैंने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फ्रेम सेट को क्लोज करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फ्रेम सेट को यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं क्लोज करती हूँ। तो अभी मेरे पास दो फाइलें कौन सी, demo1.html फाइल तो हमारी 50% में चली जाएगी। ये देखिए, ये 50% demo1.html फाइल किस में चली जाएगी, ये 50% में, और नेक्स्ट जो 50% बचेगा उसमें आ जाएगा फ्रेम सेट। तो फ्रेम सेट के अंदर फिर से हमारे दो कॉलम्स है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं फ्रेम, ठीक है, src, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, index.html। ठीक है, index.html यहाँ पे ये हो जाएगी। फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरी फ्रेम में आ जाएगी src, और हमारी दूसरी फाइल कौन सी है, यहाँ पे menu.html। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे नेस्टेड फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए आउटपुट, अभी ये फर्स्ट फाइल आ गई। तो उसके बाद हमने फिर से फ्रेम सेट ले लिया, और फिर से अपने फ्रेम सेट में यहाँ पे क्या लिया है था, हमने कॉलम्स लिए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे नेस्टेड फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो है नेम और पेरेंट क्या है। तो जैसे कि आपने एंकर टैग देखा था, तो एंकर टैग में मैंने टारगेट बताया था, टारगेट वहाँ पे मैंने बताया था क्या, हमने सेल्फ एंड ब्लैंक देखा था। तो मैंने बोला था उसमें और एक टारगेट है, कौन सा, पेरेंट, तो वो पेरेंट टारगेट हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेम क्या है, दिस अलाउ यू टू लेबल योर फ्रेम सो दैट यू कैन ओपन अ न्यू पेज इन द स्पेसिफिक फ्रेम्स। अभी यहाँ पे नेम मतलब क्या है, ये जो हमने यहाँ पे फ्रेम क्रिएट की है। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे हमने फ्रेम ली है, तो उस फ्रेम को मुझे क्या करना है, नेम असाइन करना है। ठीक है, फ्रेम में यहाँ पे देती हूँ src, और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, index.html। ठीक है, मैंने यहाँ पे index.html लिया। अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉलम वाइज डिवाइड करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलम वाइज डिवाइड की। तो अभी ये जो फ्रेम है, तो इसको मैं नेम असाइन करना चाहती हूँ बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम देना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज डेमो पेज मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मैं फिर से नेम असाइन करना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या, इंडेक्स पेज। ठीक है, इंडेक्स अंडरस्कोर यहाँ पे पेज। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे फ्रेम को नेम असाइन कर सकते हैं। बट इसका यूज़ क्या है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डायमेंशन में चेंज करते हैं। हम लोग लेते हैं 3 पिक्सल, और जो रिमेनिंग बचा वो स्टार, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जो फर्स्ट फ्रेम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली मेनू डिस्प्ले करते हैं। मेनू में क्या आ रहेगा हमारा, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, फर्स्ट फ्रेम में मैं यहाँ पे src, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, menu.html। ठीक है, मैंने लिया, और इस फ्रेम को मैं क्या करती हूँ, नेम असाइन करती हूँ, क्या, मेनू पेज। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे जो 300 का जो ये है मेनू, तो उसमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी मुझे ये करना है, जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया, तो ये होम फाइल यहाँ पे नहीं है, बट जैसे मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया, तो ये क्या हुआ कि उसी पेज पे रिप्लेस हो रही है। मैं नहीं चाहती हूँ, तो मैंने जैसे होम पे क्लिक किया, मैं चाहती हूँ ये जो हमारी ये फाइल दिख रही है, जो इमेज वगैरह दिख रही है, तो उसमें मुझे होम का डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो एंकर टैग यहाँ पे लिए हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो हम लोग ये तीनों फाइल को पहले क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे न्यू फाइल लेती हूँ, मैं सेव एज करती हूँ, यहाँ पे क्या, home.html। ये सारे फाइल मैं कहाँ पे सेव कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे home.html मैंने लिया। ठीक है, मैंने home.html लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, कोड लेती हूँ। सपोज HTML मैंने लिया, यहाँ पे HTML को क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉडी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, बॉडी यहाँ पे लिया। उसके बाद मैं बॉडी यहाँ पे लेती हूँ, और मैंने यहाँ पे h1 लिया है, और h1 में यहाँ पे देती हूँ क्या, होम पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे होम पेज दे दिया इस तरीके से। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। कौन सी, या सपोज में हम इसको ही सेव एज कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सी, डेस्कटॉप पे about.html, क्योंकि हमने 3 मेनू यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो इसलिए हम about.html फाइल क्रिएट करेंगे। मैं इसको करती हूँ सेव, और यहाँ पे क्या लेती हूँ, अबाउट पेज।
ठीक है, मैंने यहाँ पे अबाउट पेज दिया और सेम बची अभी मेरा क्या कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या फिर से क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको सेव एज करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगी, नेक्स्ट फाइल कौन सी होगी हमारे contact.html। ठीक है, contact.html फाइल यहाँ पे होगी। मैं इसको करती हूँ सेव और यहाँ पे क्या लिखती हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या 3 फाइल क्रिएट किया। जैसे होम पे क्लिक करूँगी तो होम पेज आ रहा है, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे तो कॉन्टैक्ट पेज। मतलब क्या हो रहा है कि हमने जैसे एंकर टैग देखा था कि तो हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहता है, तो उस केस में वो उसी फाइल में रिप्लेस हो रही है। ठीक है, बट अभी मुझे वैसे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ यहाँ पे होम पे क्लिक करूँ तो ये मेरी जो दूसरी ब्राउज़र विंडो है उसमें मेरा कंटेंट शो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए जो हमने यहाँ पे नेम दिया है, तो ये मेरा इंडेक्स पेज नेम मैंने दिया है। तो मैं क्या चाहती हूँ, जो मैं मेनू क्लिक करूँ तो वो डिस्प्ले का होना चाहिए। तो जैसे कि हमने टारगेट दिया था, टारगेट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, एंकर टैग का सेल्फ रहता है, तो उसको एग्जिस्टिंग फाइल को वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। अगर मैंने टारगेट ब्लैंक दिया तो ऑटोमेटिकली न्यू टैब यहाँ पे ओपन होता है। अगर मैं यहाँ पे टारगेट देती हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे क्या देती हूँ टारगेट। ठीक है, टारगेट में हम यहाँ पे क्या देती हूँ इंडेक्स पेज, मतलब ये जो नेम है टारगेट देती हूँ इंडेक्स पेज। तो मतलब क्या होगा कि मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करना है, जिस फ्रेम का नाम इंडेक्स पेज होगा उस पे डिस्प्ले करना है। तो देखा जाए तो एक्चुअली जो हमारी ये इमेज का जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो वो पेज का नाम मतलब उस फ्रेम का नाम क्या है, इंडेक्स पेज है। तो जब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँगी तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे इंडेक्स पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, मैं सेव करती हूँ यहाँ पे, इसको भी सेव करती हूँ और एक बार मैं क्या करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ठीक है मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए मैं होम पे क्लिक करूँ, आ गया होम पेज। क्यों आ गया होम पेज, बिकॉज मैंने यहाँ पे उसको टारगेट दिया है कि कौन से फ्रेम पे डिस्प्ले होना है। तो ये देखिए इंडेक्स पेज है, तो मतलब index.html फाइल जिस फ्रेम में दिख रही है उस फ्रेम पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे होम पे डिस्प्ले होना है। ठीक है, तो मुझे सेम है अबाउट को भी टारगेट यहाँ पे दे रही हूँ, ये देखिए अबाउट को भी टारगेट यहाँ पे दे रही हूँ एंड कॉन्टैक्ट को भी। तो ये क्या होगा कि जो भी मेरी फाइल्स है वो कहाँ पे डिस्प्ले होगी, ये देखिए अबाउट कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से तो ये क्या होगी हमारा जो ये कॉन्टैक्ट होम पेज अबाउट पेज जो डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरेंट कहेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगी, हम टारगेट यहाँ पे जो इंडेक्स पेज दिया है तो ये क्या है, पेरेंट पेज है एक्चुअली। तो जो मुझे जिस फ्रेम पे डिस्प्ले करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टारगेट यूज करते हैं। तो टारगेट एज ए कौन सा रहेगा, हमारा पेरेंट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, हमने फ्रेम देखा। तो अभी देखिए यहाँ पे फ्रेम पे असाइनमेंट है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको मेन फाइल लेनी है। तो मेन फाइल में आपको क्या करना है, फ्रेम सेट कितने डायमेंशंस क्या देना है आपको, डायमेंशंस आपको देना है 25%, 25%, 25%, 25%, बिकॉज हमारी जो ब्राउजर विंडो है 4 फ्रेम में डिवाइड हुई है। ठीक है, 4 फ्रेम में डिवाइड हुए, तो आपको क्या करना है, फ्रेम सेट को 4 टाइम्स डिवाइडेशन करना है, तो इसलिए 25, 25, 25 आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको फिर एक्स्ट्रा 4 HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो 4 जो फाइल होगी तो वो मुझे जो हमने फ्रेम क्रिएट किए है उसमें मुझे फ्रेम SRC में देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेस्टेड फ्रेम, पहले दो रोज क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब फ्रेम सेट के डायमेंशन में क्या होगा, रोज होगा। उसके बाद यहाँ पे बैनर के लिए आप HTML फाइल एक बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या करोगे, जो है नेक्स्ट फ्रेम, फिर से नेस्टेड फ्रेम लोगे, उसमें आप कॉलम दोगे, एक नेविगेशन के लिए रहेगा और कंटेंट के लिए रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये असाइनमेंट करना है। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।